और अगली जो रैली कल होने जा रही है ना, वो देश याद देखेगा, देश याद करेगा कि ऐसी रैली मिल्कीपुर में हुई। जो सामने मंत्री जी है जिसको लोग झूठा मंत्री बोलते हैं, उन्होंने पूरे यूपी से चुट के आदमी इकट्ठे किए, शायद तब 1,500 आदमी इकट्ठे हो पाए उनके पास। चुनाव नहीं है, मिल्कीपुर की जनता 2027 का चुनाव लड़ रही है और इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। 2027 में उनकी औकात नहीं होगी कि मिल्कीपुर से वो पुनः प्रत्याशी है। आने वाले 27 में कम से कम उत्तर प्रदेश में और 29 में दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने में अन्य दलों को ये पेट में शायरी बोलना चाहूंगा कि वो दरिया है क्या जिसमें नहीं रवानी, और जब 1 लाख से बीजेपी को नहीं जिताएंगे तो किस काम की है जवानी। समाजवादी पार्टी के लोग खाली हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में खाली हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश से आयतित लोगों को हर विधानसभा या उनके जो लोकल लोग हैं उनको सबको इकट्ठा करके वो थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा की। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी बहुचर्चित क्षेत्र जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा में है। ऐसी में हमारी उपस्थिति मिल्कीपुर क्षेत्र के लखनऊ मिश्र के पूर्वा में है। यहाँ पे बीजेपी से चंद्रभानु पासवान जी को टिकट मिला है, वहीं सपा से सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र को अजीत प्रसाद को टिकट मिला है। ऐसे में दोनों पार्टियां अपनी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने के लिए लगातार यहाँ पे कैंपेन कर रही है, लोगों से मिल रही है, घर घर जा रही है, गांव-गांव जा रही है। ऐसे में और यहाँ पे पूर्व एमएलसी गुड्डू सिंह यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और वोट जो है भाजपा के पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं कि और मैं आपको बता दूं कि ये 2 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिल्कीपुर में दौरा भी है, जिसमें वो जनसभा करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। ऐसे में हमारी उपस्थिति लखनऊ मिश्र पूर्वा में अब हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे पूर्व एमएलसी गुड्डू सिंह जी यहाँ पे मौजूद है और ये जनसंपर्क कर रहे हैं। आखिर इनको कितना समर्थन मिल रहा है, बीजेपी के पक्ष में कितना समर्थन मिला, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। और दोनों पार्टी अपने अपने प्रत्याशी को उतार के पूरी तरीके से हावी है और लगातार जो है हावी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है और दूसरे दल का तो मुझे अब लोगों को नाम भी नहीं याद है। यहाँ पे सिर्फ भाजपा में हो गया है, माहौल भाजपा में हो गया है। अभी सांसद का जो है वो रोड शो था डिम्पल यादव को, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे खड़े थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग खाली हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में खाली हैं। उन्होंने पूरे प्रदेश से आयतित लोगों को हर विधानसभा या उनके जो लोकल लोग हैं उनको सबको इकट्ठा करके वो थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठा की थी। आपने पुरानी रैली देखी योगी आदित्यनाथ जी की, और अगली जो रैली कल होने जा रही है ना, वो देश याद देखेगा, देश याद करेगा कि ऐसी रैली मिल्कीपुर में हुई। मिल्कीपुर की महान जनता मन बना ली है। लोकसभा हारने का क्या कारण रहा होगा? लोकसभा चुनाव हार गई है बीजेपी और राम मंदिर बना है। जहां तक ये सोचा गया, जहां देश विदेश की पूरी तरीके से नजर पड़ी थी कि लोकसभा बीजेपी जीतेगी, उसके पक्ष में वोट पड़ेगा, लेकिन उसको हार का सामना कहीं ना कहीं देखना पड़ा। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। कुछ हमारे लोग घर से निकल नहीं पाए, निकले ही नहीं निरस्ता की वजह से या जो भी रहा हो, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण था। ये आप कह सकते, अभी लोकसभा का चुनाव हारने के बाद बीजेपी का कहना है कि और देश प्रदेश में लगातार सोशल मीडिया में उजागर हो रहा था कि कलंक जो लगा हुआ है वो हार का बदला मिल्कीपुर से लेंगे। तो इस बात को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, उस समय जो लोग घर से निकले नहीं वोट करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का वोटर किन्हीं कारणवश नहीं निकल पाया होगा। इस चुनाव में ऐसी गलती नहीं होगी। इस चुनाव में सारे लोग पहले से कमर कस के बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। एक कड़ू सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। जैसा कि बीजेपी लगातार ये दावा करती है कि मैंने विकास किया, रोजगार दिया और शौचालय दिया, आवास दिया, और ग्रामीणों को जो है, जो गरीब है तबका के लोग हैं, उनको फ्री अनाज देने का काम कर रही है। आखिर इतने योजना जब सरकार दे रही है तो सरकार पूरी तरीके से मिल्कीपुर में लगातार कम से कम आधे दर्जन जो है विधायक मंत्री लगा के प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? देखिए, हमारे यहाँ विधायक मंत्री नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो भी होता है वो कार्यकर्ता होता है, और यहाँ पे जितने भी लोग, आप चाहे वो मंत्री के ओहदे से सम्मानित जरूर हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने में अन्य दलों को ये पेट में दर्द हो रहा है कि जो है उनके यहाँ विधायक मंत्री होते हैं, उनके यहाँ वो है कैडर। हमारे यहाँ जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो होगा।
लगातार आपके द्वारा जो है गांव-गांव जाके कैंपेन किया जा रहा है, भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की जा रही है। ऐसे में ये बताइए आपको और आपके बीजेपी पार्टी को कितना समर्थन लोगों के द्वारा मिल रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम लोग लगातार क्षेत्र में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने मन बनाकर, न सिर्फ इस बार, क्योंकि मिल्कीपुर जो है अयोध्या का अभिन्न अंग है और जनता एकदम मन बना चुकी है कि भारी बहुमत से, भारी मतों से मिल्कीपुर से हम अपना विधायक भेजें चंद्रभानु पासवान के रूप में। चलते चलते मिल्कीपुर की आवाम को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी अपने मिल्कीपुर की महान जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि हर कार्य छोड़कर सबसे पहले मतदान करें और किसी भी प्रकार से कोई चूक ना हो कि वह तो जाते हैं हम ना जाइए। सब लोग मतदान केंद्र पे जाकर आज का यह कार्य यह मान के चलें कि किसी तरीके से हम लोग सही समय पर 5 तारीख को जाके अपना वोट कर दें। तो ये हमारे साथ थे पूर्व एमएलसी गुड्डू सिंह, और यहाँ पे ग्रामीण भी आप देख सकते हैं, ग्रामीण भी यहाँ पे मौजूद है। आखिर चुनावी मुद्दे पे हम लोग ये चुनावी मुद्दे पे लोगों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आखिर यहाँ की जनता ग्रामीण को कहाँ जा रही है? क्या नाम है आपका? मुझे पप्पू तिवारी, पप्पू तिवारी। कहाँ के रहने वाले आप? लघुनी मिसिकपुरवा। लखनऊ मिशन, इसी ग्राम सभा के रहने वाले? जी जी, करम। क्या लगता है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जो है किसके पक्ष में जा रहा है? बीजेपी की। बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। जी जी, बीजेपी का कार्य अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा है। क्या नाम भाई साहब? जी सर, अरुण तिवारी। सपा या भाजपा? नहीं सर, भाजपा। भाजपा आ रही है। ये हमारे साथ में जो है अधिवक्ता महोदय जो आशीष पाठक जी भी मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूं कि आखिर मिल्कीपुर में जो होने वाली उपचुनाव है वो किसके पक्ष में जा रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। मिल्कीपुर में उपचुनाव है और लगातार पार्टियां जो है लगातार कैंपेन कर रही है, गाँव-गाँव घर-घर जा रही है और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रही है। ऐसे में आप इस चुनाव को किस प्रकार देख रहे हैं, कहाँ जा रही है? इस चुनाव को हम ये देख रहे हैं कि मिल्कीपुर की जनता ने ऐसा मन बना लिया है कि जो ये चुनाव है, ये चुनाव 2025 का चुनाव नहीं है। मिल्कीपुर की जनता 2027 का चुनाव लड़ रही है और इतने वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। 2027 में उनकी औकात नहीं होगी कि मिल्कीपुर से वो पुनः प्रत्याशी बनने का कोशिश करेंगे। इतने वोटों से भारतीय जनता, कितना समर्थन मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी को 70% आम जनता का सहयोग मिल रहा है। मौजूदा सांसद का कहना है कि मेरे बेटे को जीत जो है वो जनता। एक्सीडेंटल सांसद की बात मत करिए, मौजूदा सांसद नहीं, एक्सीडेंटल सांसद बोलिए उनको। कुंभ में हुई घटने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतने बड़े आयोजन में थोड़ा बहुत हो जाता है, उसकी जांच चल रही, कैसे हुआ। सरकार आंकड़ा भी छिपा रही है। नहीं, सरकार आंकड़ा कैसे छिपा सकती है, आप ही बताइए। वो तो सबके सामने की बात है सारी। जब वहां पे जनता थी तो सबको था, कोई आंकड़ा नहीं छिपाया जा रहा है। हाँ, कुछ मौतें हुई है जो दुखद है, नहीं होनी चाहिए थी। इतनी बड़े आयोजन में इतनी सतर्कता बरतने के बाद भी ये नहीं होना चाहिए था। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ में ग्राम प्रधान पंडितपुर के मौजूदा प्रधान जी भी हैं। मैं उनसे भी दो चार शब्द जो है पूछने का प्रयास करूंगा। प्रधान जी, ये बताइए, मिल्कीपुर में उपचुनाव है, कैसा आप देख रहे हैं? उपचुनाव किस तरीके से चल रहा है? उसके लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा कि वो दरिया है क्या जिसमें नहीं रवानी, और जब 1 लाख से बीजेपी को नहीं जिताएंगे तो किस काम की है जवानी। तो लोकसभा कैसे हार गई? लोकसभा भारतीय जनता पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी, ठीक है, कुछ गलतियों की वजह से हार गई, परंतु एक चीज जानना कि कुछ गलतियों से आदमी सबक लेता है। आने वाले 27 में कम से कम उत्तर प्रदेश में और 29 में दोनों चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मत से जीतने जा रही है। ये आज मिल्कीपुर से उसकी शुरुआत हो चुकी है। कितना समर्थन मिल रहा है बीजेपी को? मुझे लगता है कि बहुत बड़े मत से, मैं कह रहा हूँ 1 लाख से ऊपर वोटों से हम जीतेंगे। सांसद डिंपल यादव को रोड यात्रा थी, उसमें लाखों हजारों की संख्या में लोग जो है समर्थन करने के लिए आए थे। उसको देख के विपक्षियों का कहना है कि बीजेपी के होश उड़ गए। इसमें क्या कहना चाहेंगे? जो सामने मंत्री जी है, जिसको लोग झूठा मंत्री बोलते हैं, उन्होंने पूरे यूपी से चुट करके आदमी इकट्ठे किए। शायद तब 1,000-1,500 आदमी इकट्ठे हो पाए उनके पास में, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो पूरे यूपी से उन्होंने भीड़ बटोरी है और योगी जी और मोदी जी और हमारे जो एमएलसी गुड्डू सिंह जी बीच में आए हैं। इन तीनों के बारे में एक चीज कहता हूं, पूरे भारतीय जनता पार्टी, कल योगी जी की सरकार है, पूरा चुनाव बहुत बेहतर लड़ा जा रहा है और इतनी भारी मात्रा में भीड़ होगी कि जिसको ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक भीड़ कहा जाएगा। विपक्ष पार्टियों का यह कहना है कि बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही मिल्कीपुर जीतने के लिए। लगातार यहाँ पे जो है हर पद के हर धर्म के नेताओं को जो उतार रही है ताकि मिल्कीपुर जीता जा सके। आखिर इतना निर्णायक और इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया मिल्कीपुर का चुनाव?
बीजेपी को जोर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मिल्कीपुर की जनता जोर लगा रही है, वो जोर आपको बीजेपी के दिख रहा है, जनता जोर लगा रही है साहब। और चुनाव एक तरफा हम जीते हुए हैं, बिल्कुल। चलिए ठीक है, ये हमारे साथ में ग्राम प्रधान मुकेश पंडित जी थे। तो ये आप जो है लगातार ये हमारे चैनल के माध्यम से जनसंपर्क जो है वो देख रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय अब लग्नू मिश्रपुरा मिल्कीपुर क्षेत्र में आता है। लग्नू मिश्रपुरा मौजूद थे। आखिर दोनों पक्ष की पार्टियां जो है अपने अपने दावे लगातार वो कर रही है। इसका निर्णय आने वाला 8 तारीख को बताएगा कि किसके पक्ष में कितना वोट जाएगा। कैमरा पर्सन